2 बेटियां दी, एक तो पहले ही खो गई और अब दूसरी घर छोड़कर चली गई। लगता है मेरी तकदीर में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता, मुझे मौत क्यों नहीं देता। अनिल, देखो ना कौन है। गुड मॉर्निंग मैडम। फरमाइए। जी फरमाना क्या है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। तो ये कि मिस्टर अनिल साहब तो जा चुके हैं, अब आप कब जा रही हैं? अनिल जा चुका है? जी हाँ, वो चले गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो क्या नहीं सकता मैडम, 2 घंटे पहले हो चुका है। मेरा बैग। चलिए मैडम, अब जरा जल्दी से ये कमरा खाली कर दीजिए, हमारे दूसरे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आप बता सकते हैं अनिल कहाँ मिलेगा? लगता है अब की बार वो आपको धोखा दे गया है ना? जी, धोखा? जी हाँ, ये उसका फुल टाइम बिजनेस है। दौलत वाली सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फांसता है और फिर उनका सब माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है, और इस वक्त वो किसी नए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फांस रहा होगा। ये तो बेहोश हो गई है। रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे भाई, रोकिए, रुक जाइए। ड्राइवर गाड़ी चाहिए भगवान के लिए, रुक जाइए। बाबूजी क्या बात है? बाबूजी, एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है, बहुत खून बह गया बेचारी का, कोई अस्पताल ले जाने को मदद नहीं कर रहा है। आप मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान आपके बच्चे बनाए रखेगा। कहाँ है वो? वहाँ आइए मेरे साथ। चलो आइए बाबूजी, आइए। ये देखिए, ये रही। अरे ये तो हमारी सीमा बेटी है। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। ये आपको कहाँ से मिली? ये बात करने का वक्त नहीं बाबूजी, उठाइए, अस्पताल ले चलिए। संभाल के बाबूजी, चलिए उठाइए। आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। हाँ। केदारनाथ जी, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? सीमा 5 महीने के गर्भ से है। डॉक्टर, नहीं, आपसे जांचने में कोई गलती हुई, प्लीज चेक अगेन। नहीं केदारनाथ जी, नहीं, मेरी जांच बिल्कुल सही है। आपकी लड़की गर्भ के एडवांस स्टेज से गुजर रही है। फिर क्या करें डॉक्टर? डॉक्टर, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। एक डॉक्टर के नाते तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, फैमिली फ्रेंड के नाते एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। आप अपनी बेटी को लेकर इस शहर से कहीं बाहर चले जाइए। अच्छा। जहाँ वो उस बच्चे को जन्म दे सके। मैं तो मर जाना चाहती थी माँ, लेकिन इस अभागन को मौत भी नहीं आई। कलम का टीका है। मुझे खानदान की इज्जत को बचाने के लिए इस कलम को मिटा देना होगा। बाबूजी, ये क्या करने जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए मुझे। ऐसी बेगैरत और माँ बाप के नाम पर थूकने वाली औलाद से नफरत है मुझे। मैं उसे जान से मार दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे।
बाबूजी, ये मेरी बच्ची की तस्वीर आपके यहाँ कैसे आई? What nonsense! ये हमारी बेटी है, सीमा की बड़ी बहन। आपकी बेटी? हाँ, आज से 20 साल पहले खो गई थी। लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो? बाबूजी, भगवान की लीला भी अजीब है। उसने आपकी बेटी मेरी गोद में डाल दी और मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया। और जब वो जवान हुई तो कहाँ है वो? बाबूजी वो हाँ बताओ, कुछ तो बताओ। बाबूजी, गंगा की गोद से वो मुझे मिली थी और 20 साल बाद जमुना की गोद में हमेशा के लिए खो गई। खो गई? कैसे? एक रेल दुर्घटना में वो मर गई बाबूजी, वो मर गई। तकदीर का मजाक भी अजीब है काका। हमारी एक बेटी को भगवान ने तुम्हारे दामन में डाल दिया, तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मौत उसे तुम्हारे दामन से छीन कर ले गई। दूसरी को हमने पाला, लेकिन वो अपने दामन में पाप और कलंक का दाग लगा कर आ गई। बाबूजी, एक विनती है आपसे। एक बेटी को तो मौत ने छीन लिया और दूसरी जिसकी जान भगवान की कृपा से हम ही ने बचाई है, उसकी जान के दुश्मन मत बनिए। बस यही प्रार्थना है आपसे। अच्छा, हम चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सहूंगा। तकदीर का हर तमाचा सहा है मैंने, मगर इस कलंक भरे तमाचे को हरगिज नहीं सहूंगा। इस कलंक को मैं इस घर में हरगिज जन्म लेने नहीं दूंगा। राम, अरे राम! लो, फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार! ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा। जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करता है? मेरे कपड़े हैं ना? हाँ, वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। क्या बात करता है? फिर भूल गए कपड़े कपड़े। तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं? नहीं, अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, जरा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, कम इन। हाय बॉस। हाय। This is America. Yes, this is India. President George Bush has not been able to come and visit India. Why? Because he's not feeling well. His stomach is bad. Oh. उनके पेट में काफी दर्द है. Give him my regards. I will send your regards to him. Okay, and bye. See you. Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो। हाँ, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में चांद पे जाने वाला है, सैटेलाइट पे डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार, मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। ये फिर याददाश्त खो गया। यस। क्या? हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार, मेरी चाची नहीं है ये। यस, हाँ, मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती तो बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी? क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ। ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम। बाप बेटे की उम्र खाली दो साल का फर्क है? अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की। 2 साल के बाद ये पैदा हुई है, तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की।
ये कौन सा खानदान है यार? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर। यस। अरे उसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं नहीं, जिंदा है। जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्द इतना बड़ा केस है, बहुत सारे जेवर होंगे नहीं? हाँ, बहुत सारे जेवर हैं। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर? पीतल के थे। यस। हैं? हाँ, पहचाना। आप पीतल के? अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर बाहर आई, क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है? इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए। ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कबर से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारना नहीं। चलो उठो, भागो यहाँ से। नहीं सर, एक मिनट बुक लेने तो एडवांस। कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे? तो बाकी का आधा कभी देंगे? दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। चलो जासूस कोई पागल लगता है, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाडकर्णी। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन? वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर साहब। लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है। वायर कटा फिर भी फोन लग गया। हाँ। हेलो आशा। ये क्या सुनील, ये कोई वक्त है आने का? तुम जानते हो ना मुझे इंतजार से सख्त नफरत है। मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल हूँ, ये भी तुम जानते हो, फिर इतनी देर क्यों कर दी? देखो आशा, मैं सुबह उठकर मंदिर जाकर जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे पहले भगवान है, उसके बाद भगवान के बनाए हुए इंसान। लेकिन तुम कहीं भगवान के आड़ में मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कैसी बात करती हो? तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो आशा। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। ये लो भगवान का प्रसाद है, मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम पूरी कहाँ होने दे रहे हो? क्यों? अरे डार्लिंग, मैं तो बना ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम हुक्म तो करके देखो। आहा, इतने दिनों से कह रही हूँ डैडी से मिल लो, लेकिन एक तुम हो, बात को टालते ही चले जा रहे हो। बस इतनी सी बात। अरे मैं तुम्हारे डैडी से आज ही क्यों, बल्कि अभी मिल लेता हूँ। तुम मुझे अपने डैडी का एड्रेस दो। सच? ये लो। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरे भैया आज अमेरिका से आ रहे हैं। अरे सुनो तो। देखो तुम मिलना मत भूलना डैडी से, प्लीज। हाँ मैं चलती हूँ। मैं जरूर मिल लूंगा। अरे डैडी, आशा। अरे आ गए बेटा, आओ ऊपर आओ। वाह डैडी। जीते रहो बेटा। कैसा रहा ट्रिप? वेरी सक्सेसफुल। डैडी ये शंकर का कमरे में ताला लगा हुआ है। हाँ, शंकर ज्योति को लेकर जरा गाँव गया है। खैर तुम हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। भैया, भैया। ए आशा की बच्ची, डंडा सर्वमन डंडा ढपाक। छह हफ्ते में कैसे ताड़ की पेल तो लंबी हो गई। भैया मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तू बिल्ली की तरह मेरे को लटका खड़ी हो। अरे बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ। हाँ तुझे अभी दे देता हूँ, जब ज्योति आएगी ना तब उसको दूंगा आने के वो बाद। अब कभी नहीं आएगी भैया। ज्योति नहीं आएगी? नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे शक है कि वो लोग गांव नहीं गए हैं, बल्कि डैडी ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी शादी कहीं और कर सके। डैडी, मुझे पता चला है कि शंकर काका गांव गए नहीं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। मगर मैं उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा। यहाँ? क्यों? डैडी, मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा, या यूं कहिए कि मुझे कहने का मौका नहीं मिला। मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं,
और अब हम शादी करना चाहते हैं। ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन नहीं तो क्या? मैं सेठ दौलत राम की बेटी से तुम्हारी शादी की बात पक्की कर चुका हूं। बेटी सुंदर है, सुशील है, ऊंचे घराने की है। दौलत और इज्जत में उनका घराना आसमान को छूता है। और ये सब छोड़ के तुम अपने नौकर की बेटी, जो जमीन के खाक के भी बराबर नहीं है, उससे शादी करना चाहते हो? बस डैडी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना बता दूं कि मंदिर में हमने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है, और मैं ये वादा निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया की हर चीज को न छोड़नी पड़े। तो क्या उस लड़की के लिए तुम अपने पिता को भी छोड़ दोगे? नहीं, पिता को तो नहीं, मगर ज्योति के लिए सेठ द्वारका प्रसाद जी को जरूर छोड़ दूंगा। नहीं विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मजबूर हूं डैडी, क्योंकि ज्योति मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ। फैसला आपको बदलना पड़ेगा। अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो सिर्फ ज्योति ही होगी। माँ भूखा है, कुछ खाने को दो ना। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे आदमी होकर भीख मांगते हो? हट! मैं नहीं हट, भगवान करे तो टायर की तरह फट। माई भूख लगी है। ओहो, याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माई, ए बाबू भूख लगी है। अरे क्या आदमी है यार, ए बाबू, ये 20 साल से जब भी याददाश्त जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता है। कुछ अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस? ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई? परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है? परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी खोपड़ी याद करो, बीच में माई अच्छा फिक्र मत कर यार, तू क्या बोलता है मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमकेगा। अपनी तो अपनी जवानी भी नहीं, बचपना चल रहा है। 20 साल से किधर यार तू? अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके। मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया। जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? हाँ। क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया। म्युनिसिपलिटी पानी भी नहीं है? नहीं है। तो म्युनिसिपलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मैं चक्कर आ रही लगता है, मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है, चले वहाँ पर? हाँ होटल तो है, चले वहाँ पे। हाँ। पैसे किधर हैं? लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपन ने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा। बदले में खाली क्या 2-4 डंडे खाएंगे। तो चल तो सही। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नहीं। साहब का 5 रुपए लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, कीमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चोकरो, बिरयानी, बुना कुछ मच्छी कड़ी, बदकड़ी, मटन, वटचा, चापन, चिकरो, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बंडरा, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी बड़ी, गुर्दा। बस बस। क्या भिखारियों की होटल है। एक काम 2-2 प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या बे? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगता? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या है? खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा।
अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली मर्तबा तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, फुट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो, ले लो। अरे किधर से ले लो? कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280। 3280 है तू। 3280? आगे कितना होता है? आगे मेरे मालूम नहीं। लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, ये सेठ बेईमान है। मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। आम नहीं, बिस्कुट है। अंधा अंधा। अरे अमंदा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था, याद है ना? 30 रुपया खाने का, 70 रुपए वापस लेने का है। याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद आया ना? लेकिन इसने नहीं दिया। फिक्र काहे को करता है सेठ यार? देखिए पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ, हवलदार है, पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार, जरा पैसा देने बोल ना। सेठ, इसका पैसा दो। यार पैसा दो। अरे तुम दो ना यार। मैं बेईमान है, बेईमान है। रिक्शा पकड़ना तो। माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया तुमसे। अरे सेठ क्या लगा यार, जरा सी बात पे लड़ाई करते हो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 25 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो। मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर चल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अले क्या सेठ, इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल, झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट। अपना डुप्लीकेट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देने यार। हाँ, बिस्कुट? दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक? हाँ। सड़ा हुआ है। अच्छा? हाँ। तो 2 देना। हाँ। चुप हो जा। शाबाश। चुप हो जा बेटी। बस उस तरफ। हाँ? आजा बेटी, यहाँ बैठो। बैठो यहाँ। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए सिस्टर। जी। जी। मैं अपनी पत्नी और अपनी गर्भवती बेटी के साथ लखनऊ जा रहा था कि अचानक इसे रास्ते में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। नीचे नर्सिंग होम का बोर्ड देखा तो फौरन इसे लेकर यहाँ पर आया। प्लीज आप जरा इसे देख लीजिए। हाँ, देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है। हाँ। कमाल कर रहे हैं। इन दिनों में सफर थोड़े ही करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। देखिए, आप नीचे जाके रजिस्टर में नाम पता दर्ज करवा दीजिए। मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा। चलो। आपका नाम?
कैलाशनाथ। कैलाश। पेशेंट का नाम? रेखा। 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 और उनके पति का नाम? राम कुमार। राम कुमार। देखिए, आप 500 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। 500। अपना पता भी लिख दीजिए। बहुत बेहतर। ये लीजिए। ठीक है। क्या हुआ सिस्टर? लड़का हुआ है? सुना आपने? लड़का हुआ है। सुना। इधर आओ। देखो लक्ष्मी, मैं इस वक्त तुमसे ऐसी मांग करने जा रहा हूं जिसके लिए शायद तुम तैयार नहीं होगे। सीमा का ये नाजायज बच्चा मेरे नाम और मेरे खानदान पर बेइज्जती का दाग है, और ये बच्चा मेरे घर में हरगिज नहीं आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि इस कलम को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। जब सीमा होश में आएगी तो उससे कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये पाप मुझसे हरगिज नहीं होगा। देखो लक्ष्मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जाओ जाओ, वक्त बहुत कम है, जाओ जाओ। माँ, मेरा बच्चा। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा बच्चा कैसा है? वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटी। नहीं, नहीं। हाँ बेटी, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। उसने हमें बदनामी से बचा लिया। चल बेटी, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। यहाँ रुकने से दुख और बढ़ेगा। बच्चा तो खो दिया, इज्जत भी खो देंगे। चल घर चल बेटी, चल चल बेटी। सिस्टर, क्या हुआ? वो 6 नंबर की पेशेंट अपने कमरे में नहीं है। क्या? और उसके माँ बाप? वो भी नहीं है, बच्चा छोड़ के चले गए। आजा। तकदीर की लिखाई से शायद तू मेरा रिश्तेदार लगता है। देखना, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। क्यों ना आज से हम दोनों साथ रहे, दोनों की तन्हाई खत्म हो जाएगी। तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ। तेरी माँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस दुनिया में एक आदमी के लिए ये कदम उठाना बहुत आसान है, मगर एक लड़की जात के लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक कमारी लड़की किसी बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और तुमसे कुछ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इनकार तो तब करेगा जब मैं शादी करना चाहूंगी। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मैं गैर शादीशुदा हूं और ये औलाद मेरी नहीं है। दुनिया इतनी आसानी से जीने नहीं देगी बेटी। जहां जाओगी एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर क्या जवाब दोगी? यही कि ट्रेन के एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा,
लेकिन एक बाप का फर्ज निभाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा।